नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। इनसे मिलिए। इनका नाम है धनंजय हांसदा और इनकी पत्नी है सोनी हेब्रम। धनंजय लॉकडाउन से पहले तक अहमदाबाद में रसोइये की नौकरी करते थे, लेकिन कोरोना के कहर ने वो नौकरी जब छीन ली तो गोड्डा झारखंड लौट आए। इनकी पत्नी गर्भवती हैं 7 महीने की। उन्हें ग्वालियर में एग्ज़ाम देना था डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीलेट की। चूँकि ये खुद पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, इसलिए इनके आंखों में एक सपना पल रहा था कि पत्नी को पढ़ा लिखा करके टीचर बनाऊंगा। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोते में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। वही सपना देखा धनंजय हांसदा ने। इसी बीच में ग्वालियर से सूचना मिली कि परीक्षा केंद्र जो है ग्वालियर में पड़ा है और इनके पास जाने का कोई साधन नहीं था, क्योंकि ट्रेन चल नहीं रही थी। इनके पास इतना पैसा नहीं था कि कोई प्राइवेट व्हीकल करते, इसलिए इन्होंने तय किया कि अपनी स्कूटी से ही वो ग्वालियर पहुँचेंगे। गोड्डा से ग्वालियर की दूरी 1200 किलोमीटर है। 10,000 रुपये का इन्होंने इंतज़ाम किया गहना गिरवी रख करके, और उसके बाद गर्भवती पत्नी को लेकर के चल दिए। ये किसी मुंबईया फिल्म की पट कथा नहीं, वो हकीकत है जो इन्होंने स्कूटी के नन्हे नन्हे पहियों से सड़कों के सीने को चीरा है। अब आगे बढ़ते हैं। यह सफ़र पूरा करने में उन्हें 3 दिन लगे। 28 अगस्त की सुबह गोड्डा की गंगटा बस्ती से निकला यह दंपति 30 तारीख को दोपहर ग्वालियर पहुंचा। इस दौरान 2 रातें सड़कों के किनारे गुजारी। कभी बारिश चली तो कभी चिलचिलाती धूप भी मिली। वो कहते हैं बस इस जिद से ताकत मिली और हम सड़कों पे चलते गए। ज़िंदगी में पहली दफ़ा 2 दिनों में 3500 रुपये का पेट्रोल खरीदा। हम लोग बात करते रहे, स्कूटी चलाते रहे। अब सोनी परीक्षा में शामिल हो रही है। सारा थकान मैं भूल गया हूँ। 1 सितंबर से शुरू होकर के ये परीक्षा 11 तक चलनी है। धनंजय हांसदा ने कहा, गोड्डा से सुबह 8 बजे चले तो भागलपुर तक की सड़क काफ़ी ख़राब थी। स्कूटी हिचकोले ले रही थी। डर लग रहा था कि कहीं सोनी को कुछ हो न जाए। वो गर्भवती है। सड़क के गड्ढों में पानी भरा हुआ था। इसका अंदाज़ा भी नहीं चला कि वो कितनी गहराई है। किसी तरीके से भागलपुर पहुंचे। वहां बस का पता किया तो लखनऊ तक का एक आदमी का 5,000 रुपये किराया मांग रहा था। सो मैं दे नहीं सकता था। मैंने अपनी पत्नी को मुंह ढक कर स्कूटी पर बैठने के लिए कहा ताकि उसे चक्कर नहीं आए। भागलपुर में सड़कों के किनारे बाढ़ का पानी था। ऊपर से हल्की बारिश। सड़क पर लगातार चलने के कारण उसके पेट में दर्द भी होने लगा। मुझे डर लगा तो 28 तारीख की रात मुजफ्फरपुर में एक लॉज में रुक गए। वहाँ उसके पेट की मालिश की तो दर्द से आराम मिला। अगली सुबह 4 बजे सफ़र पर निकल गए। बारिश में हमारे कपड़े भी भीग गए थे। लखनऊ पहुंचते पहुंचते काफ़ी थक गए थे। तब मैंने लॉज या होटल खोजा, लेकिन हाईवे पर कुछ नहीं मिला। फिर एक पेड़ के नीचे रात गुजारी। वहां पे कुछ और लोग चादर बिछा करके सो रहे थे। अगली सुबह फिर 4 बजे की सफ़र शुरू किया। तेज़ धूप थी, गर्मी लग रही थी। रास्ते में लाइन होटल पर रुककर खाते पीते चलते हुए हम लोग दोपहर 2 बजे ग्वालियर पहुंच गए। डर लगा, फिर पत्नी की तबीयत खराब हो गई। डर लगा कि खांसी हो गई है, परीक्षा देने नहीं देंगे, बोलेंगे कि कोरोना हुआ है। दवा की दुकान से दवा लेकर दिए। ईश्वर ने मदद की। गर्म खाना पानी खिलाने से उसकी तबीयत ठीक हो गई। विजय सिंह राठौर नामक एक पत्रकार ने भी मदद की। अब मेरी मेहनत इसलिए सफल हो गई क्योंकि सोनी आखिरकार परीक्षा दे रही है। मूलतः बोकारो के रहने वाले धनंजय गोड्डा में अपनी पत्नी सोनी की मामी के घर पे रहते हैं। गोड्डा में मौजूद उनकी मामी सुशीला किक्सू ने बताया, हम लोगों ने धनंजय को स्कूटी से जाने से मना किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। धनंजय की दलील थी कि उसके पास गाड़ी से ग्वालियर जाने लायक पैसा नहीं है, इसलिए वो मना करने के बावजूद स्कूटी से चले गए। अब दोनों लोग सही सलामत घर लौट आए, तब हमें चैन मिलेगा। आपको बता दें कि धनंजय के पास जो 10,000 रुपये गहने गिरवी रख करके मिले थे, बस वही पैसे थे। और ये खुद 3री कक्षा तक पढ़े थे। पत्नी पढ़ी लिखी थी। शादी के बाद उन्होंने बताया कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। इन्होंने खुशी खुशी इजाज़त दी और उनके सपनों को पर लगाया कि मैं तुम्हें पढ़ाने में पीछे नहीं हटूँगा। और उसी को पूरा करने के लिए ये स्कूटी से निकल पड़े। पापा की नौकरी छूट गई थी। मैं 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा था, इसलिए 14 साल की उम्र में ही घर छोड़कर कमाने चला गया। लिहाजा
लिहाजा पढ़ लिख नहीं सका, पत्नी को पढ़ाना चाहा और उन्हीं सपनों ने मेरी स्कूटी चलाई, ऐसा उनका मानना है। जब ये उनकी कहानी सुर्खियाँ बनी तो वहाँ के ग्वालियर के डीएम भी मदद को आगे आए, 5,000 रुपया उन्होंने दिया। इसके अलावा उनकी लौटने के लिए फ़्लाइट का टिकट अडानी समूह ने बुक कराया है, तो उन्हें राहत तो मिल गई है। लेकिन इन सपनों ने सब बहुत कुछ बता दिया। आपको याद होगा कि लॉकडाउन में कैसे गुड़गांव से एक लड़की अपने पिता को साइकिल से जो लेकर के बिहार पहुंची थी, वो भी सुर्खियां बनी थी और अब ये सुर्खियां बन रहे हैं। तो सपनों में वो ताकत होती है जो पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और